अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अशरफ और आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ का ख़ास प्रोग्राम बोलता कसूर। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी जिनका ताल्लुक़ अखबार, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ डिजिटल मीडिया के साथ भी मुंसलिक हैं। मेरी मुराद सफ़ीउल्लाह ख़ान, खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर से इनका ताल्लुक़ है, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि डिजिटल मीडिया का जो स्कोप है, आप अगले 5 साल में इसे कहाँ पे देख रहे हैं? देखें, वही वाली बात है कि जिस तरह आपने कहा कि प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और ये सारा जो है, अब देखें टाइम ऐसा है या वक्त ऐसा है कि अब उसकी डिमांड और ज़रूरत ऐसी हो गई है कि सब कुछ जो है वो डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो वर्ल्ड ओवर अगर हम देखते हैं गो कि अब भी हम यानी अगर पाकिस्तान की बात करें तो हम लोग अब भी काफ़ी पीछे हैं, लेकिन अगले 5 सालों में क्या बल्कि बहुत जल्द आप ये देख रहे होंगे अभी भी हालात जो हैं वो ये है कि टीवी ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं कि वो डेड एंड पर पहुंचा हुआ है। तो जब टीवी डेड एंड पर पहुंच चुका है तो इसका मतलब ये है कि वक्त जो है वो डिजिटल ही का है। तो हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, तो इसी तरह जो सहाफ़त जो है वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ही की तरफ यानी जा रही है और वहीं से यानी वो आगे जाएगी। सर, हमें एक चीज़ बताएं कि आपका सहाफ़ती सफ़र किस शहर से शुरू हुआ और पहला पेपर कौन सा था? देखें, मास्टर्स एफसी कॉलेज लाहौर से किया था मैंने इंग्लिश लिटरेचर में, और वहीं से सहाफ़त का आगाज़ किया, जो कि फ्रंटियर पोस्ट से, फिर न्यूज़, उसी तरह फिर स्टेट्समैन, फिर डॉन न्यूज़पेपर कराची, वहाँ से फिर जियो इंग्लिश का प्रोजेक्ट था तो वो फिर पेशावर के लिए बेस्ड हुआ। पेशावर ही में फिर दुनिया टीवी के साथ में वाबस्ता हुआ 2008 से 2018 तक एज ए ब्यूरो चीफ वहाँ रहा। फिर आप और इंडस को यानी वो किया पाइनियर टीम में था। तो उसके बंद होने के बाद से फिर यानी ये है कि अपना यानी कंसल्टेंसीज और अपने ही यानी डिजिटल साइट पे यानी उस पर जोर दिया, और अब यानी अपना वेबसाइट भी है जिसको यानी न्यूज़ कैफ़े के नाम से उसको भी चला रहा हूँ। सर, न्यूज़ कैफ़े समथिंग लिटरेचर और समथिंग जो है ना वो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इस नाम से। नाम कैसे मुंतखब किया? बिल्कुल ऐसा ही है कि जिस तरह लाहौर से, चूँकि वहीं से सहाफ़त भी आगाज़ किया वहाँ पर, तो वहाँ इसी तरह के एक होटल था कि जहाँ पर सहाफ़ियों की बैठक होती थी, तो कैफ़े वहीं से यानी वो हुआ, और ज़हन में इसीलिए न्यूज़ कैफ़े उसका नाम रखा कि यानी यहाँ पर न्यूज़ से रिलेटेड, जर्नलिज्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर यानी इसको हम डालेंगे। सर, सिक्योरिटी पे और ख़ुसूसी तौर पर अफ़गान जो मामलात हैं उन पे आपका बड़ा एक जो है ना वो वक्त भी गुजरा है, आपने रिपोर्ट भी किया उन्हें, डेस्क पे भी आप रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में हमें अमन की तरफ जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जा रहा है, आपका इस हवाले से क्या कहना है? देखें, जिस तरह हर वक्त यानी जब भी यानी कोई ऐसा वक्त आता है कि हालात ख़राब हों या वो हों, तो वो किसी के भी हक़ में नहीं होता, और अब ये वक्त की ज़रूरत है कि इस रीजन में अमन जो है वो लाजिम है। अगर अमन नहीं होगा तो वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगा, वो बहुत दूर तक जाएगा। दूसरी तरफ ये है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इस वक्त चाइना जो है वो, जिसे मैं अपने तौर पर तो उसको सोल सुपर पावर इस हवाले से कहता हूँ कि इकनॉमिकली इस वक्त चाइना से स्ट्रॉन्ग कोई और नहीं है। तो चाइना के इंटरेस्ट में भी ये है कि अफ़गानिस्तान और इस खत्े में अमन हो, क्योंकि उसने तिजारत और अपने रूट्स उसने यानी अफ़गानिस्तान से भी, जिस तरह पाकिस्तान से रूट है, तो इसी तरह अफ़गानिस्तान से होते हुए उसने यूरोप और अफ्रीका तक यानी उसने मार करनी है। तो उससे वो रसाई के लिए भी यानी वो चाहेगा, और इसी तरह रशिया का है कि रशिया भी यानी इस रूट को इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान के थ्रू इस्तेमाल करेगा जो अफ़गानिस्तान से होता हुआ। तो ये इस पूरे खत्े में यानी ये कह लें कि जो बड़ी ताकतें हैं वो उनकी मजबूरी है कि वो यहाँ पर अमन देखना चाहते हैं। सर, आप पंजाब से सहाफ़त का आगाज़ किया, सिंध में भी रहे, इंटीरियर सिंध में भी रहे, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, ऑफ कोर्स बलूचिस्तान के भी आपका जाना हुआ, कैपिटल में भी आपका एक रिलेशन है। क्या समझते हैं, सहाफ़ियों को बड़े करीब से देखने का मौका मिला, क्या कहना चाहते हैं अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में? सहाफ़ियों का जहाँ तक देखें, वही है कि एक ट्रांजिशनल पीरियड है, जो हम ओवरऑल सहाफ़त की अगर बात करते हैं तो एक ट्रांजिशनल पीरियड से गुज़र रहे हैं, और लेकिन एक बहुत अच्छा मौका जो मिला वो ये है कि अब ये डिजिटल के फॉर्म में, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जो शक्ल में एक मौका मिला कि आप बड़े बड़े नामों को देख लें, वो भी यानी इसकी तरफ शिफ्ट कर गए, और ये मेरे जैसे लोगों के लिए भी और आप जैसे ख़ास तौर पे यंगस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो इसको कैश करें। और कैश करने का फ़ायदा ये होगा कि ना सिर्फ ये कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, बल्कि एडिटोरियली भी वो इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है।
جی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے صفی اللہ خان. خصوصی طور پر یہ ایک بڑا ہی اچھا سیشن رہا، اور اس سیشن کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ خوبصورت گفتگو آپ نے سنی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامران اشرف کو اجازت دے. جلد انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.